नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आपकी संपत्ति कुर्क कर सकती है ईडी। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर शिकंजा कसने के बाद अब ईडी पार्टी पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच एजेंसी ने बुधवार को इसके संकेत देते हुए हाई कोर्ट में साफ कहा कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में आपकी कुछ संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। जांच एजेंसी ने ये तर्क गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर जिरह के दौरान दी। ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है और उनकी भूमिका व्यक्तिगत के साथ आपके राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी है। मनी ट्रेल का पता लगा लिया गया है और रिश्वत की रकम का उपयोग गोवा में आपके चुनाव प्रचार के लिए किया गया था। एएसजी ने तर्क दिया कि पैसा नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध नहीं हुआ, क्योंकि जो रकम आई वो चुनाव में खर्च हो गई। गिरफ्तारी को बताया अवैध। वहीं केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताया। कहा कि मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी बिना किसी जांच, गवाही या साक्ष्य के हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपमानित करने के लिए की गई है। दोनों पक्षों की लंबी दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने केजरीवाल की वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई के भी पेश होने पर आपत्ति जताई। कहा कि दो अधिवक्ता बहस नहीं कर सकते। कोई भी आम आदमी एक से अधिक अधिवक्ता का हकदार नहीं है। सुनवाई के दौरान एएसजी राजू ने कहा कि केजरीवाल प्रासंगिक समय में आपके मामलों के लिए जिम्मेदार थे। जब रिश्वत ली गई थी और मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, हम आपकी कुछ संपत्ति भी जब्त करना चाहते हैं, लेकिन यदि हम ऐसा करेंगे तो कहा जाएगा कि चुनाव के समय पर ऐसा किया जा रहा है। बिना किसी जांच, गवाही या साक्ष्य के की गई गिरफ्तारी। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी ने यह कार्यवाही उनके मुवक्किल को चुनाव प्रक्रिया में भाग से रोकने के लिए की है, ताकि पहला वोट पड़ने से पहले पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा सके। पहला समन अक्टूबर 2023 में भेजा गया और 9वां समन 16 मार्च 2024 को भेजा गया। कुल 6 माह बीत गए बिना किसी जांच, गवाही या साक्ष्य के गिरफ्तारी की गई। समन का हर बार लिखित में जवाब दिया गया है। यहाँ गिरफ्तारी की जरूरत दूसरे कारणों से पड़ी। गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। कई बयानों में केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं था। ईडी कहती है कि घोटाला बहुत पहले सामने आया था। बहुत समय पहले 2 तारीखें थी, वर्ष 2022 और अक्टूबर 2023। आखिर चुनाव के बीच में गिरफ्तारी क्यों? केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक भी साक्ष्य नहीं है। ईडी की दलील, चुनावी समय में गिरफ्तारी का आरोप बेतुका। एएसजी ने कहा कि चुनाव के दौरान गिरफ्तारी का तर्क बिल्कुल बेतुका है। एएसजी ने सवाल किया कि अगर कोई बड़ा नेता अपराध करता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? अदालत जांच अधिकारी की जगह नहीं ले सकती है। यह तय करने का अधिकार पूरी तरह से जांच अधिकारी का होता है कि किसे, कब और क्यों गिरफ्तार करना है। शिकायतकर्ता पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया। एएसजी ने यह भी पूछा कि आबकारी नीति में 5% का लाभ 12% क्यों कर दिया गया। इसका कोई हिसाब नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि
ऐसा इसलिए किया गया ताकि 7% हिस्से का उपयोग रिश्वत देने के लिए किया जाए। आप कितना भी शोर मचा लें, यह सच है कि घोटाला हुआ है। एएसजी ने कहा कि बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण नष्ट किए गए, समय समय पर अपने मोबाइल नंबर बदले गए और मोबाइल को नष्ट किया गया। आपका दावा बिगड़ रही केजरीवाल की सेहत, जेल प्रशासन ने किया खंडन। गिरफ्तारी के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वजन घटने और उनकी सेहत बिगड़ने संबंधी आप नेताओं के दावे का खंडन करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन ने उन्हें स्वस्थ बताया है। कहा है कि केजरीवाल का वजन 1 अप्रैल को 65 किलो था, जो 3 अप्रैल को भी उतना ही है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर भी तीनों दिन सामान्य रहा है। आप नेताओं ने कहा था कि गिरफ्तारी के बाद सीएम के स्वास्थ्य पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वहीं ईडी के अनुसार जेल में उन्हें मानसिक परेशानी हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।